अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स एंड व्यूअर्स की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग आए हुए थे अपनी ज़मीनों पर और चलते चलते मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आए जो कि खजूर के समझ लें कि हम लोग सराइकी में उसको कहते हैं कि मुंड, और मुझे नहीं पता कि आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं। तो ये जो है ना समझे कि खजूर के तने का जो नीचे वाला पोर्शन था ना, उसको जो है वो ज़मीन से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने सीआईडी बनते हुए बड़ी दूर से इसको बड़ी अच्छी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यहाँ पे चस नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको करीब से जाके कैप्चर करूँ। फिर मैंने कहा कि करीब जाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं इसको मज़ीद जूम कर लेती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल में फिर भी इसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर सोच विचार करते करते मैंने अपने चाचू से कहा कि क्यों ना हम इनके करीब जाके वीडियो बनाएं। तो चाचू ने कहा सो बिस्मिल्लाह। फिर हम चलते चलते उनके क्लोज पहुंच ही गए। तो चाचू ने कि उनसे सलाम दुआ और उनको बताया कि हमने बनानी है आपकी वीडियो, यानी कि हमने फुल इजाज़त लेके ये वीडियो बनाई थी। ये अलग बात है कि जो दूर से रह के बनाई थी उसका उन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था। बेसिकली मुझे है जी क्यूरियोसिटी वार्म है, जिसे हम अपनी कौमी ज़बान में कहेंगे तजस्सुस का कीड़ा, जो कि मजमूई तौर पे हम तमाम पाकिस्तानियों में पाया जाता है। अगर गवानियों के घर में बर्तन भी गिर गया ना, तो हमें जानना है कि भाई उनके घर में बर्तन गिरा तो गिरा ही क्यों, चाहे वो किसी बिल्ली ही क्यों ना गिरा दूँ। और मैं भी अब इसी तजस्सुस के हाथों मजबूर थी और मैं देखना चाहती थी कि ये दो बंदे जो है वो मिलके इस इतने बड़े तने को जो है वो किस तरह से निकालेंगे। छोटे वाले अंकल जो है ना बड़ी जान फशानी के साथ अपनी ये कुल्हाड़ी चला रहे थे, और मुझे लग रहा था कि इनको कुल्हाड़ी की जगह किसी और चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जितना बड़ा ये तना है ना उस हिसाब से तो इनको कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इनके साथ जो है ना ये बड़े वाले अंकल भी मौजूद थे। असल में ये छोटे अंकल जो है वो छोटे अंकल नहीं है, ये असल में उम्र में तो बहुत बड़े हैं, लेकिन इनके साथ जो अंकल ठहरे ना वो असल में बड़े थे, तो उनकी वजह से मुझे इनको छोटे अंकल कहना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझ तो आ ही रही होगी। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट बात थी ना वो ये थी कि इनकी स्ट्रैटेजी, ये पहले जो है ना वो इस एंगल से इसको काट रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ से जब मिट्टी हट गई तो फिर इन्होंने उस एंगल से हटाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना ये इधर से घूम घूम के फिर के देख रहे हैं कि भाई और कहाँ से मिट्टी हटानी है। तो इनको याद आ गई कि इधर से भी मिट्टी हटानी थी, तो अब ये इधर आ गए। अब मुझे नहीं पता ये इनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि 3-4 बंदे अगर मिल के करते तो शायद जल्दी कर लेते। और मेरे व्यूअर्स कह रहे होंगे कि भाई बैठे बैठे मैच देखना जो है ना वो बहुत ही आसान बात है, खेल मैदान में उतर के खेलना जो होता है ना वो बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे भी सेम ऐसी ही बात है कि वो कहते हैं ना कि नाचने वालों से ज़्यादा बैठे हुओं को ज़्यादा स्टेप याद आ रहे होते हैं। तो बस खैर ये पहले भी पिछले 2 दिनों से काम शुरू हुआ था, तो फिर ये अभी आज का दिन भी इसमें इसी में जाना था। तो मैंने फिर सोचा कि भाई शाम होने को थी और हम लोग घर को चले गए। उसके बाद जी दूसरे दिन जो है इन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया था, फिर तीसरे दिन काम शुरू कर दिया था, फिर चौथे दिन काम शुरू कर दिया था, फिर एक दिन फाइनली जो है ना वो किसी तरह से ये इस तने को गिराने में कामयाब हो गए थे। और गिराने के बाद जो है ना यहाँ पर 2-3 ट्रैक्टर ट्रालियाँ आ गई थी, और उन्होंने जो है ना जो इसका हाल किया था वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि इन्होंने पाकिस्तानी एलन मस्क वाला दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चलो वो तो मार्स पे जाके कोई नई ईजाद कर रहा है, लेकिन इन्होंने ज़मीन पे ईजाद करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने आगे कर लिया था एक ट्राली, और ट्राली के अंदर जो है ना वो पीछे एक ट्रैक्टर था, वो धक्का लगा रहा था कि ये अंदर जो है ना वो ट्राली के अंदर चला जाए। पीछे वाला जो ट्रैक्टर था ना वो थोड़ा रिवर्स करके ना ये लोग दोबारा इसको वापस लेके आते थे, और वो आके ना इसको धक्का लगाता था ताकि ये जो तना है ना ये अंदर चला जाए उस अगले वाली ट्राली के अंदर। अच्छा, इन लोगों के दिमाग में ये ज़रा भी नहीं आया कि भाई जो पीछे वाला ट्रैक्टर है उसको भी कोई नुकसान हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ही अभी मतलब कि आगे शायद मूव हुआ भी है कि नहीं हुआ, लेकिन वो जो चाचा जी थे ना ट्राली वाले, उन्होंने कहा कि भाई मैं जाता हूँ, मैं जाके आगे से स्टार्ट करता हूँ। पता नहीं वो क्यों जाके बैठ गया था। भाई इधर से पीछे जाएगा तो तूने आगे इसको लेके जाना है ना, बस आया नहीं, बस इनकी अपनी चलती रहती है। तो खैर उसके बाद एक दूसरा ट्रैक्टर आ गया था, तो उसने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ धक्का लगवा लेता हूँ, इस मुहिम में मेरा भी एक नाम शामिल होना चाहिए। तो खैर वो भी साथ में इसके साथ शामिल हो गया था, और ये दोनों मिलके अब इसमें धक्का लगाते हैं। वो ढीठ उर्दू की एक कहावत है ना, यक न शुद्ध दो शुद्ध, तो यहाँ पे भी वही दो शुद्ध वाला काम चल रहा था, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। अच्छा, अब ना इन्होंने सोच लिया था कि हम फिज़िक्स के तमाम कानून और कवानीन की धज्जियाँ बखेर के ही ये जो है ना मुहिम पूरी करेंगे। अब जो आगे वाली ट्राली थी ना उसको जंजीरों से बांध रहे थे जी आगे वाले ये जो दांतों वाला एक ट्रैक्टर था ना इसके साथ। अब मुझे नहीं पता ये हल चलाने के वैसे तो काम आता है, पर इसको कहते ही क्या ये मुझे नहीं पता। तो इसके साथ जो है ना इन्होंने इसको बांध दिया था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पाकिस्तान के लोगों में इतने ज़्यादा ये जुगाड़ किस्म के दिमाग आता कहाँ से है। मतलब कि इनको बाकी सारी क्वालिटीज़ एक तरफ रख दो और ये जुगाड़ू क्वालिटी जो है ना ये अलग से इसमें रख दो, तो मुझे लगता है कि जुगाड़ू क्वालिटी का वज़न ज़्यादा होगा। अच्छा, ये चाचा जी अपनी कमर पे हाथ रख के ठहरे हुए थे, ये ट्राली के मालिक थे, इन्होंने ट्राली चलानी थी।
अब ये देख रहे थे कि भाई हाँ अब 2 ट्रैक्टर पीछे लग गए हैं, इधर मेरी ट्राली है सेंटर में और आगे जो है ना एक और दस्ती वसीला हमने बना रखा है। इतनी ज़्यादा तगो दो और इतना ज़्यादा साइंसी दिमाग लगाने के बाद भी जो है ना ये तना यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इन्होंने थक हार के इसको यहाँ से हटाने की जो कोशिश थी उसको छोड़ दिया और इनको फिर समझ आ गई कि भाई ये हमसे नहीं हिला जाएगा, तो इसको यहीं पर इनको छोड़ देना पड़ेगा। तो इतने ज़्यादा जलालत और ख्वारी देखने के बाद मेरे क्यूरोसिटी वर्म्स को भी आ गया थोड़ा चैन और सुकून और करार। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी चले जाना चाहिए अपने घर और इसको छोड़ देना चाहिए यहीं पे। अब इसका अल्लाह ही वारिस है कि ये यहीं पड़ा रहेगा या फिर इसको फिर उठाने के लिए क्रेन का सहारा। और अगर इन्होंने किसी क्रेन को वाकई में बुला लिया और ये इसको उठवाने लगे तो मैं आप लोगों को यकीनन वो वीडियो भी दिखाऊंगी कि इन्होंने इसको यहाँ से फिर किस तरह से निकाला। तो अभी यहाँ पर हमारी वीडियो होती है एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजीज आज की समझ आ गई होंगी और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह की हमाकतें नहीं करेंगे और अगर कर लें तो प्लीज़ उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा, मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी ताकि लोगों को पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो वक्तन व वक्तन नज़र आता रहे। आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो भाई क्यों नहीं देखे, उनको भी जाके देखो। हाँ एक और बात, मुझे अपनी पिछली पुरानी और पता नहीं उससे भी पुरानी कोई आदम के ज़माने की एक दोस्त का मैसेज आया था और वो मुझे कह रही थी कि तुमने मेरे व्यूज़ को नज़र लगाई है। मुझे तो आज पता चला कि व्यूज़ को भी नज़र लगती है और मुझे अपने व्यूज़ देखकर मुझे लगता है कि मुझे मेरे व्यूज़ के ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों को ढेर सारा ख्याल रखिए।